दिल्ली शहर के रहने वाले जो बड़े धर्मात्मा और दानी थे, धन बहुत था, ईश्वर की कृपा से दान पुण्य भी बहुत करते थे। दान पुण्य करने से समाज में उनको बड़ा मान सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा यश मिला। छोटा सा परिवार, घर में सेठानी दयावती जिसका नाम, एक का पुत्र था चंद्रगुप्त जिसका नाम था। उस समय जिस समय का ये जिक्र है, लगभग चंद्रगुप्त की उम्र 5.5-6 वर्ष की रही होगी। बड़ी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते। लोग जगतपति कहकर पुकारने लगे थे सेठ ताराचंद को। विदेशों में उनके नाम से हुंडियां चलती, तो उनका ही एक चचेरा भाई हरिराम जिसका नाम ताराचंद की इज्जत मान सम्मान को देखकर अपने मन में ईर्ष्या कर बैठा कि जहां भाई बिरादरी में जाकर बैठता लोग ताराचंद की बड़ाई करते और हरिराम की निंदा। अब ये बात सुनते सुनते हरिराम के कान पक गए। सोचने लगा कि क्या यत्न करूं कि लोग मेरा मान सम्मान करें, धनवानों में मेरी गिनती हो। धन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन कभी धन का त्याग नहीं किया। एक दिन सेठानी से पूछ बैठा कि सेठानी कोई यत्न बता कि जिससे मेरा नाम हो और ताराचंद की निंदा हो। पहले तो सेठानी ने समझाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आप भी दान पुण्य करो, भाई के प्रति अपने मन में ईर्ष्या करते हो, अच्छी बात नहीं, लेकिन नहीं माना। तो सेठानी ने वो रास्ता बताया कि अगर आप ये चाहते हो समाज में ताराचंद की निंदा हो, तो अपनी कुसंगत लगाकर उसका दान पुण्य करना सब बंद कराओ। तो एक दिन उसके पास गया और ऐसी पूरी सीख दी कि दान पुण्य करना सब बंद करा दिया। कहते हैं कि जब आदमी का बुरा समय आता है, बुद्धि साथ नहीं देती, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहकावे में आकर दान पुण्य करना बंद कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि 4 जहाज माल के भरे हुए सेठ ताराचंद के वो समुद्री रास्ते से विदेश जा रहे थे व्यापार के लिए। अचानक बड़ा भारी तूफान आया और चारों जहाज समुद्र में डूब गए। 2 कोठी अवधपुरी में थी, वो चोरों ने लूट ली। 2 कोठी बंबई में आग लगने से जलकर राख बन जाती है। दिल्ली में जहां रहते थे वहां भी चोर आन घुसे और सब कुछ लूट कर ले गए। दाने दाने तक मोहताज हुआ। सेठानी ने नौकरी के लिए कहा, तो सेठ ने जवाब दिया, सेठानी मैं नौकरी नहीं कर सकता। अरे कुछ दिन पहले मेरे यहाँ हजारों नौकर काम करते थे और आज मैं किसी के सामने जाकर हाथ जोड़ूं, गिड़गिड़ाऊं और ये कहूं कि मुझे नौकरी दीजिए, मुझसे नौकरी नहीं होगी। जब सेठानी ने देखा कि ना नौकरी करेंगे ना किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, तो बस एक ही रास्ता है। कहने लगी, आप अपने पुत्र को लेकर अपने मित्र के घर जाओ, हापुड़ अपने पुत्र को ही गिरवी रखाओ। कई बार तो सेठ ने मना किया, लेकिन फिर इस बात को मान लेता है। हापुड़ गया, 200 रुपए के बदले गिरवी रख दिया। अब रास्ते में 200 रुपए की नोली भी गायब हो जाती है। खाली हाथ घर पहुंचा। सेठ सेठानी बैठकर रोने लगे। अब उसी समय एक महात्मा द्वार पर आए, अलग जगाया, लेकिन घर में तो कुछ नहीं था जो भिक्षा में देते। साधु को भिक्षा ना मिली तो मकान के अंदर पहुंचे, दोनों को रोते देखा। उनके हालात कुछ है, सांत्वना दी और कहा कि सेठ जी, आपने जो धर्म का त्याग किया ये उसी का परिणाम आपको मिला है। जो धर्म का त्याग करता है धर्म उसका त्याग कर देता है। तो कोई बात नहीं, आप हिम्मत न हारो, भगवान में विश्वास रखो, कर्म करो। आपको गुजारा करने का एक रास्ता, एक तरीका बताता हूं कि जंगल से लकड़ी तोड़कर लाओ, बाजार में बेचो। लकड़ी बेचने से जो आमदनी होती है उसके 4 भाग करो, 3 भाग पुण्य में लगाओ, 1 भाग जो बचता है आमदनी का उसी में अपने घर का खर्च चलाओ। अब इस कार्य पर लग जाते हैं। 12 साल बीत गए, लकड़ी बेचकर गुजारा करते, परंतु 200 रुपए ना जुड़े कि पुत्र को छुड़ा लाते। 12 वर्षों में उधर चंद्रगुप्त मनसा सेठ के यहाँ जवान हुआ। लिख पढ़कर मनसा सेठ रूई के बहुत बड़े व्यापारी थे।
संगलदीप से रुई की मांग आई थी। तो चंद्रगुप्त को बुलाकर कहा कि बेटा कुछ व्यापारी संगलदीप जा रहे हैं, आप भी उनके साथ संगलदीप जाओ और व्यापार सीखो, व्यापार करो। तो मनसा सेठ की सेठानी कहने लगी बेटा संगलदीप से मेरे लिए 9 करोड़ी लाल लेकर आना। मनसा सेठ के 2 लड़के और थे, उनका विवाह हो चुका था, उनकी घरवालियां वो आती है और कहा कि देवर क्या हमारे लिए भी कुछ लाओगे संगलदीप से? कहा कि बताओ भाव जो आप कहोगी लेकर आऊंगा। कहा कि सच्चे मोतियों का जूड़ा लाना है। बताया कि अगर वहां मिला तो जरूर लेकर आऊंगा। तो कह दिया कि देवर अगर ये चीज लेकर आओ तो इस घर में आना, वरना यहाँ आने की जरूरत नहीं है, रास्ते में डूब के मर जाना। ये बात जब सुनी तो बड़ा दुख हुआ। कहने का भाव उनका कुछ और था, लेकिन चंद्रगुप्त नादान था, समझ नहीं पाया। अब संगलदीप जा पहुंचा, व्यापार किया, बड़ा अच्छा खासा व्यापार में नफा रहा, बाजार में घूमता है, ये चीज खरीदने के लिए नहीं मिली। अब वहां कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिरा, ऐसे हालात हुए कि चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है संगलदीप में। सच्चे मोतियों का जूड़ा 9 करोड़ी लाल विवाह के समय उसे मिले। जिसके साथ विवाह हुआ था उस लड़की का नाम था धर्ममाल की। तो धर्ममाल की माँ चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री को भेजते हुए क्या शिक्षा देती है, क्या कहने लगी। हाँ बेटी धर्ममाल की। माता जी नमस्कार। खुश रहो बेटी, तैयार हो ले। कहाँ? अपनी सास के। ना बीर माँ मैं नहीं जाती। और मैं चला जा। तने के चाहिए? 2 रोटी का चूरमा मेरा कर दो, मैं चला जाऊंगा। ओहो कि मैं नरम का लोभ करता होगा ना, चिकनाई का लोभ है। या तेरे पल्ले 2 सिरकड़ीस बांध दूं? मैंने ट्रैक्टर उंगने से। तू बैठ जा, मैंने छोरी गालनी से। हाँ बेटी, हाँ, ये तो दुनिया की रीत है, किसी की बेटी आती है और किसी की जाती है। अच्छा। तेरे को भी जाना, मेरी बात सुन ले। सुनाई। अच्छे हेलो। ये बेटी मेरी आत्मा कहती, ये फूलो फड़ो सुहागी तेरा कसर करो ना आगे बेटी। ए बेटी मेरी आत्मा कहती फूलो फलो सुहाग तेरा, लेन देन की कसर करूँ ना आगे बेटी भाग तेरा। और 1000 मोहर सोने की इतनी अंदरी ये डाल दही, 1 लाख रुपए की पोशाक बना के ये परत कुटम की चाल दई। और 10 तीड़े 1000 रुपए की बना के ये हाल दई। और सब जेवर है सोने के पराक हैं, लाड चाव से बहाल दही। ये सब जेवर सोने के पराक लाड चाव से और गिरे पड़ी थी कुएं में भूल के, फेर निमत गया जाग तेरा। लेन देन की कसर करूँ ना आगे बेटी भाग तेरा। ए बेटी मेरी आत्मा कहती फूलो फलो सुहाग
ये लाख रुपए की, ये लाख रुपए की पोशाक बनी जो ये गोरे बदन पे ये खूब खिली। ये झलक लगे हैं तारे से टूटे, ये ना नजरों से जोक झली। ये संगल दी बेकी ये सोला रसी बदमन पवन के ये साथ हिली। ये देख रूप ने सब दुनिया कहती, जोड़ी जोग में जोगनी एक रूप में सब दुनिया कहे जोड़ी जोग में जोगनी। ये पड़े में शरण दिया सबपति तोरण ने दिलदाग तेरा। ये लेन देन की कसर करूँगा, आगे बेटी भाग तेरा। हे बेटी मेरी आत्मा कटी फूलों फूलो सुहाग तेरा। लेन देन की कसर करूँगा, आगे बेटी भाग तेरा। और 16 बरस तक लिखा पढ़ा के ये बड़े प्रेम की ये बात करी। ये पतिव्रता के नेम बताए और चर्चा दिन और रात करी। और खाना प्याना लाड़ लड़ाना ये पर्वत अपने ये हाथ करी। और चंद्रे गुप्ते परदेसी लड़का राम समझ के साथ परदेसी लड़का राम समझ के और हंस के साथ हंसनी कर दी बके कर लेगा काग तेरा। कसर करूँगा, आगे बेटी भाग तेरा। बेटी मेरी आत्मा कटी फूलो फलो सुहाग तेरा। लेन देन की कसर करूँगा, आगे बेटी भाग छे पुरानो हाँ बेटा चंद्रगुप्त, कहो माता जी। बेटा ये बात तुम्हारे इलाक से हाँ जरा मेरी बात पर गौर करना। कहिए। ये रे मात पिता ने अपनी बेटी ये रे बेटा तेरे शरण गरी। और लाड करा छाती का लगा लिया और उम्र हजारी हो तेरी। और लक्ष्मी चंद ने ज्ञान की चर्चा रात दिना हिट से डरी। और काट लिए धड़ पर सर जो या खोटी चल है सुताने काट लिए। हम नौकर तू लिए माल की यो परवस्त कर दिया भाग्य तेरा। भाग तेरा। लेन देन की कसर करूँगा, आगे बेटी भाग तेरा। ये आखिरी बात क्या कही है? मात पिता ने अपनी बेटी बेटा तेरे शरण गेरी
लाड करया छाती के लगा लिया उम्र हजारी हो तेरी। लक्ष्मी चंद ने ज्ञान की चर्चा रात दिन से तेरी दिख के काट लिए दड़पर तसर जो ये खोटी चले सुता मेरी। इब हम नौकर तू लिए मालकी यो परवस्त कर दिया भाग तेरा। लेन देन की कसर करू ना आगे बेटी भाग तेरा मेरी ऐसी चक्कर। शिक्षा ऐसे संस्कार हर माता पिता को देने चाहिए अपनी संतान को। जी हर पुत्री को जिसका विवाह हो इसी प्रकार उसे समझाना चाहिए। लेकिन आज का समय कैसा है कैसा कि जब पुत्री को विदा करते हैं तो ऐसे संस्कार नहीं, ये कहा जाता है छोरी जब कोई गणा बोल रहा था फोन कर दिए उड़े खड़े पाओगे। ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसका परिणाम ये होता है कि वो रिश्ता 2 महीने 4 महीने 6 महीने चल पाता है, बिगड़ जाते हैं वो संबंध। तो जैसे संस्कार जैसी शिक्षा इस कविता में दी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तो हाँ माता जी अब किस लिए देर लगा रखी है? थोड़ा कसार गालना रह रहा से। अरे कसार ने तो बैरे लाड़े भी नहीं लिखने देते। और क्या करें केड़े की घर बंद है वह बांध दो। हमने मिल के एक ले रखा है। अच्छा बैठ ठीक जा है। तू। छोड़ अब वहां से विदा होकर चल पड़े। पानी के जहाज में सवार हुई। चंद्रगुप्त बड़ा खुश था धर्मपाल को देखकर। क्या कहता है?
जिहाद झमाझम हो रही पानी उनकी नजर मिले थी कैसे वे दोनों बात करने लगे ऐसे दोनों बात करने लगे जहाज में सवार हुए। धर्ममाल के विचार करती है रास्ता तो बहुत लंबा है और पता नहीं इनके परिवार में जो सदस्य हैं उनके विचार कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव है, क्या तौर तरीका है इनका रहने का। और व्यापार को तो मैंने देख ही लिया कि रुई के व्यापारी हैं, लेकिन फिर भी इनसे जान लेती हूँ तो क्या कहती है। शेर जी जय गोपाल की। हाँ जय गोपाल की। कहो शेर जी, रास्ते में चलते चलते मैं आपसे दो बातें जान सकती हूँ। किस बारे में? आपके रहन सहन के बारे में जानना चाहती हूँ। जान सकती हो? सेठ की लड़की जी अरे यार तो तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, जी जान सकती हो। सुनिए मेरी बात। कहिए। और किसे सुबह के मात पिता
करते जग में फिरा करो सो। ओ मात पिता के चरना के माँ तम सर भी धरा करो सो। और गौ ब्राह्मणी साधु की सेवा तुम यज्ञ भी करा करो सो। साधु की सेवा जगत भी करा करो सो। धारा आपस के माँ प्रेम से बकिना निंदा छोड़े और पराई किस रंग ढंगते करो गुजारा और बुझे से तारी और किसे सुबह के किसे सुबह के भाई किस रंग ढंगते करो गुजारा मुझे से तारी मुल्क में दगाबाज ढंग अच्छा छोरो जार घणी जरा पर जंगल दीप में एक घर थारा एक तापेदारी घरे एक घर थारा तापेदारी घरे हरियाणे में जमींदार घर साहूकार घड़े से और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करे। अच्छा उस नर नार साधु की सेवा कर नर नारी गणेश मात पिता बेटा बेटी में मारे बोलन कलके समाई इस रंग ढंगते हम करें गुजारा सोने सेठ की ताई। और किसे किसे सुबह के भाई किस रंग ढंग पे करो गुजारा मुझे से तारी ओ शहर के अंदर तुर्के का मंदरी ओ भवन भी हुआ करे से और कुएं बागी बगीचे में हरा चमन भी हुआ करे से।